आवश्यकता पड़ने पर लंबी लड़ाई लड़ने के लिए भी पूरी तैयारी है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के हालिया बयान ने खत्ते में एक नई और खतरनाक बहस छेड़ दी है। बहरहाल मैं आपको एक चीज तो बताता हूँ कि और खास तौर पे राजनाथ सिंह साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। भारतीय वज़ीर दिफा का कहना है कि भारत को पूरी दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहीं पाकिस्तान दूसरे आईटी यानी इंटरनेशनल टेररिज्म का मरकज माना जाता है। भारत तजुर्बा कर लेता है। अग्नि 6 जो है उनका तजुर्बा करने वाला है। अग्नि 6 का जब तजुर्बा होगा तो कहा जाता है कि इसकी 11,000 से 12,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी। इंडिया ने अपना बजट, डिफेंस बजट रैचेट अप कर दिया। इट इज नाउ रीच्ड $90 बिलियन के करीब हो गया इस साल। भारत के तरह से अपने मरकजी असलहा डिपो से जो मिलिट्री मूवमेंट है, इक्विपमेंट है, दिफाई निज़ाम है, वो पाकिस्तान की सिंध साइड पर जो मुल्हिका इलाके हैं वहां पर पहुंचाता हुआ आपको नजर आ रहा है। और भारत ने पिछले साल भी फौजी मशकों के नाम पे एडवेंचर किया था, तो अब भी अफगान तालिबान के इंटेलिजेंस ब्यूरो का डिप्टी चीफ मुल्ला ताज मीर जवाद दिल्ली में। सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है जी, मुझे जिस चीज को प्लान बताना है या मुझे जिस चीज को समझना है या एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी, वो यही है। अफगानिस्तान वाली साइड पे भी मुसलसल पाकिस्तान को अटैक किया जा रहा है। 1971 में आखिरी खबरें क्या आई थी कि दांत खट्टे कर दिए और 7 मुल्क टूट गया। 7 सरेंडर हो गए। हम बात ही अफगानिस्तान का महाज जो है वो गर्म हो गया। यूएई ने ये दिखा दिया है सऊदी अरब को और देशों को कि अगर आपको पाकिस्तान को प्रेशराइज करना है, आपको सिर्फ ये बोलना है कि पैसा वापस दो, ये घुटने पे आ जाएंगे। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अग्नि 6 बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई। इस जानकारी ने भारत की रणनीतिक ताकत को लेकर नई चर्चा भी छेड़ दी। हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान जैसे देश लगातार आतंकवाद को समर्थन देते आए हैं और यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय आजाद हुए, लेकिन आज भारत को पूरी दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वहीं पाकिस्तान दूसरे आईटी यानी इंटरनेशनल टेररिज्म का मरकज माना जाता है। पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 1 से 1.5 माह के अंदर भारत जो तेजी के साथ अपनी मिलिट्री मूवमेंट कर रहा है, बिलखसूस राजस्थान साइड पर और नेवी साइड पर, और इसी तरह बिल्कुल पाकिस्तान भी अपनी तैयारी भरपूर अंदाज में करता हुआ नजर आ रहा है। हालिया हफ्तों के अंदर हमने देखा है कि सोशल मीडिया में बिलखसूस ओपन इंटर सोर्स अकाउंट्स के अंदर ऐसी जो वीडियोज हैं वह आपको बड़ी तादाद के अंदर मिल रही है, जिसके अंदर ये वाज़ेह तौर के ऊपर देखा जा सकता है कि भारत किस तरह से अपने मरकजी असलहा डिपो से जो मिलिट्री मूवमेंट है, इक्विपमेंट है, दिफाई निज़ाम है, वो पाकिस्तान की सिंध साइड पर जो मुल्हिका इलाके हैं वहां पर पहुंचाता हुआ आपको नजर आ रहा है। और इसी चीज़ों को BBC उर्दू की तरफ से भी रिपोर्ट किया गया। ये तमाम तर क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या कुछ अब तक भारत जो है वो पाकिस्तान साइड पर पहुंचा चुका है, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। इसमें बताया यह जा रहा है कि गुज़श्ता 2 माह से राजस्थान सेक्टर में ऐसी नकल व हरकत में इजाफा देखा गया। एक मखसूस 10 दिन के अरसे में कम से कम 4 खसूसी फौजी ट्रेन आगरा जैसे मरकजी डिपो से जैसलमेर, यारमीर और पोखरान की तरफ भेजी गई हैं। ये इलाके पाकिस्तान के सूबे सिंध से बरह रास्त मुल्हिका सरहद राजस्थान सिंध बॉर्डर के करीब है। ये चूंकि तमाम तर इंफॉर्मेशन है, कुछ बात अपने से ना हो जाए, इसीलिए मैंने तमाम जो पॉइंट्स हैं ये लिख कर रखे हैं ताकि मैं आपके साथ शेयर भी कर सकूं। भारतीय फौज इन नकल व हरकतों को रूटीन रीपोजिशनिंग फौजी मशकों जैसे अग्नि वर्षा 2026 पोखरान में और सरहदी तैनाती का हिस्सा करार देती है। ताहम ऑपरेशन सिंदूर में 2025 के बाद जारी तनाव में उन्हें सिंध सरहद पर तस्वीराती तैयारी से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने राजस्थान में नई डिफेंस रेल लाइन्स जैसे जैसलमेर, बाड़मेर और भिलाड़ी की तामीर को भी तेज किया है ताकि फौजी साजो सामान और दस्तों की तेज नकल हरकत मुमकिन हो सके। जैसलमेर में मार्च 2026 में
में 11 अहम मकामात पर हाईटेक डिजिटल सायरन सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं। इनकी लागत तकरीबन 14.5 लाख इंडियन रुपीस जो है वो बताई जाती है। पाकिस्तान में इसकी अमाउंट को डबल कर लीजिए और इनकी जो टेस्टिंग है इसमें 5 मिनट तक मुसलसल आवाजें भी गूंजती नहीं, यानी इनको जो एक तरबीती मश्क है वो भी इसकी की गई है। ये सायरन मोबाइल ऐप से भी कंट्रोल किए जा सकते हैं। इंतजामिया का मौक़िफ़ यह है कि ये एयर रेड वार्निंग, आग, कुदरती आफत या इमरजेंसी के लिए हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहदी सिक्योरिटी को मजबूत करने का इक़दाम भी है। बाड़मेर और जैसलमेर में ब्लैकआउट ड्रिल्स और सिविल डिफेंस मशकें भी की गई हैं। ये इक़दामात राजस्थान सिंध सरहद के करीब होने की वजह से जंगी तैयारी का तासुर भी दे रहे हैं, अगरचे सरकारी तौर पर इन्हें दिफाई और शहरी हिफाजत के तौर पर बताया जा रहा है या मीडिया के अंदर ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको याद होगा 2025 के अंदर भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से क्या बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने राजस्थान और सिंध की बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंध तहजीबी और तारीखी तौर के पर भारत ही का हिस्सा है और उसको आज नहीं तो कल भारत के साथ आकर मिलना है। और पड़ोसी मुल्क यानी कि उन्होंने पाकिस्तान की बात की कि अब की बार अगर उन्होंने ऐसा किया तो हमारा जो रद्दअमल होगा वो बेमिसाल होगा और ऑपरेशन जो सिंदूर है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। और वाज़ेह तौर के पर ऐसे दीगर इंडियन जो हुकाम है उनकी तरफ से राजस्थान साइड बॉर्डर की जो है वो बहुत बातें की। राजनाथ सिंह के जो बयानात हैं ये भी चीज़ें जो हैं ये मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इसमें ये देखिए कि अप्रैल 2026 में भी राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त किस्म के बयानात हैं वो दिए हैं। अगर पाकिस्तान कोई मुहिम जोई करता है तो हमारा रद्दअमल बेमिसाल और फैसला कुन होगा, ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। ऐसा ही बयान 2025 के अंदर भी आया और 2026 के अंदर यानी इस साल भी आया। उन्होंने पाकिस्तान को मसला पैदा करने वाला पड़ोसी मुल्क करार दिया और किसी भी शरारत पर बेमिसाल कार्रवाई करने का इंदिया भी दिया। राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरान से सिंध के अंदरूनी इलाकों तक फौजी हमला या दबाव डालना भारत ये समझता है कि उसके लिए आसान है क्योंकि सरहदें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये इलाका भारतीय फौज की बड़ी मशकों जैसे पोखरान का मरकज भी रहा है। अगर तनाज़ा हो तो भारत ज़मीनी रास्ते से सिंध पर दबाव डाल सकता है, जबकि समंदर से नेवी भी हमला कर सकती है। ये भारत का एक मुमकिना जंग का मंजरनामा हो सकता है, जिसके बारे में मैंने आपके सामने रखा कि जो सिचुएशन है वो ये है कि इंडिया के अंदर तो वो कहते हैं जी ये तो मुसलमान करवाते हैं इस्लामिक टेररिज्म, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं है। दिस इज व्हाट आई थिंक दैट इज इन माय सेंस दैट इज इंपॉर्टेंट। मुझे ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं पे चीज नजर आती है, एटलीस्ट मैं इस चीज को नजर आता। आप देखिए राजनाथ सिंह इज इंपॉर्टेंट। ये आई थिंक एससीओ की एक मीटिंग हो रही थी, वहां पे इन्होंने ये बात की है। मुझे ये लगता है कि इंडिया के अंदर शायद कहीं ना कहीं पे कोई चेंज ऑफ माइंड है, या फिर ये है चेंज ऑफ माइंड क्या है कि अगर डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मूवीज बन रही हैं या केरला फाइल्स बन रही है, या इसमें क्या डिपिक्शन है, ये इसमें डिपिक्शन और है। टॉप लेवल पे जब आप बैठते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, एससीओ पे आके बैठते हैं, तो वहां पे सिचुएशन और है, समझ रहे हैं हम, वहां पे सिचुएशन और है। तो इस चीज को भी जारी बात है, थोड़ा सा वन शुड कीप दिस इन माइंड, वन शुड कीप दिस इन माइंड। उसको इस चीज को भी जहन में रखना होगा। अब मैं ये समझता हूं कि ये जो अप्रोच है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। ये अप्रोच बड़ी सिग्निफिकेंट अप्रोच है कि कहीं ना कहीं पे इंडिया की लीडरशिप शायद चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ हार्ट, चेंज, वो जो सारी की सारी जो सिचुएशन है ना, वो उनको नजर आ रही है कि क्या होने जा रहा है, कैसे चीजें होने जा रही हैं, या किस तरह फ्यूचर बनने जा रहा है। ठीक है जी, मैं इस चीज को थोड़ा सा ऑब्वियसली मैं इसको स्टडी कर रहा हूं, मैं इस चीज को सारा स्टडी
कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।